गायत्री के प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, 4 पादों का वर्णन कर दिया। तो प्रथम पाद में लोक दृष्टि, द्वितीय पाद में वेद दृष्टि। प्रथम पाद की उपासना लोक दृष्टि से करें तो पहले पाद के द्वारा लोकों को जीत लेता है। दूसरे पाद में वेद दृष्टि से तो वेद के द्वारा जो जीतने के योग्य है उपासना के माध्यम से वह जीत लेता है। और तीसरा पाद है प्राण, प्राण दृष्टि से गायत्री के तीसरे पाद की उपासना करना, उससे जितना ही प्राणी समुदाय है वो प्राणी समुदाय को जीत लेता है। तो इस प्रकार से गायत्री के 3 पाद हो गया। अब चौथा पाद हो गया तुरीय, तुरीय पाद है वो तो किसी द्वितीय विद्या दृष्टि उपासना, विद्या वेद दृष्टि से। और तीसरी प्राण दृष्टि से, तीसरे पाद की प्राण दृष्टि से उपासना। और चौथे पाद की उपासना तुरीय रूप से ख्याति, ऐश्वर्य, तेज रूप से, तेज तुरीय जो। तृतीय पाद प्राण दृष्टि से तो प्राण हिरण्यगर्भ हो गया। अब चौथा पाद लक्षित होता है और परमात्मा ही हो जाता है। इसके द्वारा 3 पाद 7 हो गए, साधन हो गए। चौथा पाद 7 हो गया। तो 3 पाद के माध्यम से इसको प्राप्त कर लिया, मतलब जगत को प्राप्त कर लिया, व्याप्त कर लिया, माप लेता है, जगत को प्राप्त कर लेता है 3 पाद के माध्यम से। और तुरीय के द्वारा वही परमात्मा लक्षित हो जाता है। आदित्य भगवान के भीतर जो पुरुष है वो हम दृष्टि से उपासना तुरीय पाद को तेज रूप से, ब्रह्म रूप से। इस प्रकार यदि भी उपासना ऐसी सगुण है, यहाँ पर सगुण ब्रह्म की उपासना, ज्ञान का तो प्रसंग पहले ही से कर दिया। ये उपासना ऐसी लोकांतर यानी ब्रह्म लोक फल की प्राप्ति होती है गायत्री की उपासना से। और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, दोनों प्रकार। आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होती है। तो साधक ने जैसी उपासना उसकी कर्तव्य जिस दृष्टि से कर रहा था, जैसी दृष्टि से बनी अथवा कम ज्यादा हो गई तो लोकांतर फल की प्राप्ति होती है। उत्कृष्ट दृष्टि हो गई तो ज्ञान की प्राप्ति उपासना के माध्यम से, अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से। और उपासना कमजोर रही तो फिर लोकांतर गमन की प्राप्ति हो जाती है। ये इस विषय जान लेना चाहिए। अब भगवान भाष्यकार उसी को कहते हैं, श्रुति का व्याख्यान करते हैं। उच्चारण हो गया था ना चौथे मंत्र का, अब उसका व्याख्यान करते हैं। जो कहते हैं जो तुरीय पद को दिखला दिया गया था, तुरीय में जो 10वें पदम है वो कैसा था, ददृशहीव, मानो दिख सा रहा है, प्रत्यक्ष सा हो रहा है। वो कैसे, परो रजा, परो रजा का अर्थ कर दिया रज यानी लोकों के ऊपर रह करके सभी को प्रकाशन करता है। कौन, जैसे आदित्य भगवान, उसी प्रकार से साधक भी उसका यश इतनी कीर्ति फैल जाती, इतना उसकी तपस्या का प्रभाव हो जाता है कि सभी को प्रकाशन करता है। ऐसे आदित्य भगवान संपूर्ण सभी लोगों को प्रकाशन करते रहते हैं। उसी प्रकार से ये साधक भी सभी को प्रकाशन करता रहता है अपनी तपस्या के बल के प्रभाव से। पापों को तो नष्ट कर देता है, अंधकार रूप, जैसे सूर्य भगवान अंधकार रूप पाप को निवृत्त कर देते हैं, अंधकार को भगा देते हैं। उसी प्रकार से साधक के भी हृदय से जो अंतःकरण में जो पाप बैठे होते हैं पाप को निवृत्त कर देता है और अपने तेज के प्रभाव से संपूर्ण लोगों को प्रकाशन करता रहता है। आते उसकी ख्याति बहुत फैलती है। ऐसा आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि गायत्री उपासना करने वाले की बहुत ख्याति फैल जाती है। अरे कौन क्या कर रहे, क्या अनुष्ठान कर रहे हैं, गायत्री की उपासना कर रहे हैं, तो आसपास में ख्याति फैल जाती लोगों की, साधकों के बीच में फैलती है। वहाँ की जो उसके आसपास पड़ोसी हैं वो भी जानते हैं। और साधकों की जब ज़्यादा उपासना कर दी तो और ज़्यादा ख्याति फैल जाती है। और मरने के पश्चात लोकांत उस फल की प्राप्ति होती है, लेकिन लौकिक में तो उसकी इस प्रकार की ख्याति फैल जाती है। गृहस्थ जीवन वाला है तो फिर वो ख्याति फैल जाती है, और वृक्ष जीवन वाला है तो धन भी आ जाता है उसके पास में। वृक्ष जीवन के पास में तो
क्योंकि दान तो दूसरा व्यक्ति ही देता है, गारह जीवन वाला ही देता है। तो इसलिए ऐसे साधक के लिए जो व्रत जीवन वाला है, अरे मतलब आश्रमों में रहता है, साधु बन करके रहता है, तो उसके पास में ख्याति भी आ जाती, धन भी आ जाता है। और जो घर जीवन वाला अनुष्ठान करता है तो उसकी ख्याति फैल जाती है, और धन में उसको यदि व्यापार है तो व्यापार में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से उसको हो जाए, उसको भी धन की प्राप्ति हो जाती है। अब भगवान भाष्यकार कहते हैं, सा मतलब श्रुति कहती है, ऐसी जो फल का वर्णन करने के पश्चात कहते हैं, सा ऐसा गायत्री है जो सा, यानी जो पहले वर्णन कर दिया, गायत्री जो प्राण करती है, रक्षा करती है। सा ऐसा, सा वह, ऐसा नहीं है कौन, गायत्री। एतस्मिन् तुरीये दर्शिते पदे परोदर्शी प्रतिष्ठिता है जो गायत्री है, एतस इसमें, इसमें तुरीय में, तुरीय में चौथे में, वो कैसे दर्शित पद है, दिखलाया गया पद है, ऐसे पद में वो कैसे परोरजसी, परोरजसी प्रतिष्ठित, परोरज में प्रतिष्ठित है, यानी परो ऊपर ऊपर गच्छति प्रकाशयति। तो सभी को रजसी का अर्थ करती है लोक, रजस यानी लोक, रज यानी लोक, उन लोगों को प्रकाशन करता है। आदित्य भगवान उन सभी लोगों को प्रकाशन करते रहते हैं। उसी प्रकार से गायत्री भी ऐसे तुरीय में प्रतिष्ठित है। कहते हैं परोरसी, परोरस में कैसे प्रतिष्ठिता, स्थिता, गति, इस प्रकार से दिखलाए गए पद में प्रतिष्ठित है कौन, गायत्री। कहते हैं अब जो परोरसी में प्रतिष्ठित कर दिया गायत्री को, कहते हैं भय, भय किसमें प्रतिष्ठित है, परोरसी तुरीय। कहते हैं मैं परोरसी जो तुरीय है वह तद यानी भय, तद यानी भय, वो कैसे तुरीय पद है। तो तुरीय पद वह किसमें प्रतिष्ठित है, सत्य प्रतिष्ठिता, सत्य में प्रतिष्ठित है, सत्य प्रतिष्ठित, तो सत्य में प्रतिष्ठित है क्या नहीं, किसमें प्रतिष्ठित है, सत्य में। तो सत्य में प्रतिष्ठित है, सत्य सत्य प्रतिष्ठितम बिंदी है, मेरे बिंदी लोग बोले, सत्य सत्य प्रतिष्ठितम, तो सत्य में प्रतिष्ठित है, ठीक है ना। अर्थात तुरीय है, तुरीय किस में प्रतिष्ठित है, गायत्री तो परोरज में प्रतिष्ठित है। गायत्री जो था चौथे पद में, चौथे पाद में प्रतिष्ठित है। तीन पाद वाली जो गायत्री है, 8 8 8, तो 3 पाद वाली गायत्री तुरीय पद में प्रतिष्ठित है। तुरीय पद किस में प्रतिष्ठित है, कि सत्य में प्रतिष्ठित है। किस में प्रतिष्ठित है, सत्य में। अब सत्य किस में प्रतिष्ठित है, तो कहते हैं चक्षुर वही सत्यम, चक्षु को ही सत्य कहते हैं, प्रत्यक्ष, इसलिए चक्षुर ही सत्यम। सत्य में परोरजसी जो तुरीय पद है वह सत्य में प्रतिष्ठित है। और सत्य किसको कहते हैं, कि चक्षुर वही सत्यम, चक्षु ही सत्य है। तो चक्षु के द्वारा ही व्यक्ति देखता है, जानता है। और चक्षु सारी इंद्रियों में, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियों में चक्षु ही प्रधानता है। चक्षु है तो जगत है, चक्षु नहीं है तो जगत भी नहीं है। अंधे वाले व्यक्ति के लिए तो जगत ऐसे ही ऐसा रहता फीका, है ना, लेकिन चक्षु वाले का ही जगत अच्छा रहता है, वो कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। और अंधा वाला व्यक्ति तो पराधीन रहता है, और आ जा नहीं सकता, जाता है वो उतना ही कम ही जाता है मजबूरी में। लेकिन चक्षु वाला कहीं भी घूम के आ सकते हैं, कई दृश्य को देखता रहता है, इस प्रकार से। और चक्षुर ही वही सत्यम, चक्षु ही सत्य है। तस्माद, अब कहते हैं चक्षु क्यों सत्य है, अन्य इंद्रियों की अपेक्षा चक्षु की प्रधानता क्या है। अन्य ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों के मध्य में चक्षु की प्रधानता है। उसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर है श्रुति प्रमाण कहती है, तस्मात, ऐस्मा जिस कारण से चक्षु सत्य, ऐस्मा जिस कारण, तस्मात उसी दूसरे। यद इदानीम, वर्तमान काल में, दो विवध मानव एताम, कहते हैं जब दो व्यक्ति आपस में झगड़ते हैं, विवाद को प्राप्त होते हैं, तो अहम आदर्शम, अहम आश्वासम इति,
मैंने देखा है और मैंने सुना था। मैंने देखा था हम आदर्शम इति, तो मैंने देखा था। हम आश्रम इति, हम आश्रौषम इति, तो मैंने सुना था। तो जब इस प्रकार से कोई बोलता है, दो आपस में झगड़ा है, तो झगड़ा वाले तो अलग थे, तो उसमें से कहते ये दोनों आपस में झगड़ा थे। एक कहता है मैंने देखा था, एक कहता है मैंने सुना था। तो किसको प्रमाण मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए? सुनने वाले को प्रमाण, जो कह रहा है मैंने सुना था, इसको प्रमाण मानना चाहिए, अतः जो मैंने देखा ही था सामने उसको प्रमाण मानना चाहिए। तो यह एवं ब्रूयात जिस प्रकार से कहता है कि मैंने सुना था, मैंने देखा था, उसमें इन दोनों के मध्य में उसी को प्रमाण मानते हैं लोग, लौकिक व्यक्ति। किसको? हम आदर्शम थी, जो कहता है मैंने देखा था ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं, कर रहे थे। इस प्रकार से मैंने देखा, इनको सामने देखा था, मेरे सामने ये झगड़ा कर रहे थे। तो जिसने देखा था आता था, अरे दूसरा झगड़ा झगड़ा करने वाले आता, जहाँ से इस देश से हाथी निकला था, ये मैंने देखा था। और किसी ने कहा था यहाँ से, किसी ने कहा कि मैंने सुना था इस देश से हाथी नहीं निकला था। किसी ने कह दिया इस देश से हाथी निकला था, ये कह रहा कि मैंने देखा था। और किसी दूसरे व्यक्ति ने कह दिया कि नहीं हाथी नहीं निकला था, मैंने सुना था। ऐसा तो देखने वाले को ही प्रमाण मानते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। जिसने कहा कि मैंने देखा था, मेरे सामने से हाथी निकला है, तो उसको प्रमाण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। उसने कह दी नहीं मैंने सुना था, तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं निकला, निकला ही नहीं था, तो इसलिए झूठ बोल रहे हो। ऐसे जो बोल देता है तो सुनने वाले को अप्रमाणित स्वीकार कर देते हैं कि आपका प्रमाण ठीक नहीं है। सुनने वाले का सुनने वाला तो जिसने बोला था उसने मिला करके और बोल दिया। सुनने वाले की झूठी रहती है, सत्य नहीं रहते। और देखने वाले को सत्य मानते हैं, प्रमाण उससे स्वीकार कर लेते हैं। इसी इस प्रकार से तस्मयी एव श्रद्धामा, तो जिसने कहा कि मैंने देखा था, उसी के प्रति ही लौकिक व्यक्ति श्रद्धालु करते, श्रद्धा विश्वास कर लेते हैं उसी के ऊपर, श्रद्धामा। इस प्रकार से तो हम सभी लोग किसके ऊपर विश्वास करते हैं कि जिसने देखा था उसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अब तो इसी चक्षु ही प्रमाण है। कैसी प्रमाण, क्या प्रमाण है? चक्षु ही प्रमाण है। चक्षु सत्य में प्रतिष्ठित है। चक्षु क्यों बोलते हैं? सत्य, जो प्रत्यक्ष है वही सत्य होता है। जो सुना हुआ तो वो कैसा हो जाता है, वो सत्य नहीं होता। सुनने वाला, हाँ वैदिक में तो वेद प्रमाण है। जैसे स्वर्ग लोक है, तो स्वर्ग लोक में तो वेद ही प्रमाण है। ना तो हमने चक्षु के द्वारा देखे हैं, ना ही हमने श्रोतेंद्रिय का स्वर सुना, वेद के माध्यम से श्रवण किया है। तो वेद के माध्यम से श्रवण किया है, इसी हेतु से वो जो जो सुना हुआ है वेद पूर्वक है, तो वो तो प्रमाण है। लेकिन जो यहाँ पर सामान्य लौकिक रीति में है, देखा और सुना है, तो वहाँ पर तो देखने वाले को प्रमाण मानते हैं। इसलिए चक्षु सत्य है। तो तद वही तत्सत्यम बल है प्रतिष्ठितम। तद वही जो सत्य कैसा है, तुरीय का आश्रय है। तद है वह तुरीय के आश्रय जो सत्य है। तद वही का अर्थ हो गया तुरीय पद को आश्रय देने वाला। तुरीय किसमें प्रतिष्ठित था? सत्य में प्रतिष्ठित था। ऐसा तत्सत्यम है, सत्य किसमें प्रतिष्ठित है? कहते बलि प्रतिष्ठितम, बल में प्रतिष्ठित है। जैसे तुरीय पद चक्षु में प्रतिष्ठित था, उसी प्रकार से सत्य भी बल में प्रतिष्ठित है। कहते बल, बल किसको कहते हैं कि जिससे सत्य बल में प्रतिष्ठित है? प्राणो वही बलम, प्राणी बल है। जो पंच प्राण वाला प्राण है वही बल है। कहते हैं तत् प्राण प्रतिष्ठितम, कहते वो सत्य रूप जो बल है, सत्य रूप जो बल है प्राण में प्रतिष्ठित है। सत्य किस में प्रतिष्ठित है? प्राण में प्रतिष्ठित है। प्राणो ही बलम, प्राण को बल कहते हैं। ठीक है ना, प्राण को बल कहते हैं। यदि जिसके प्राण ही कमजोर है, तो ना तो देखने में समर्थ होता है व्यक्ति, ना सुनने में समर्थ होता है। जिसके प्राण कमजोर हो गए तो इसको देखने में भी सामर्थ्य नहीं रहती, सुनने में भी सामर्थ्य नहीं रहती। शिथिल हो गया व्यक्ति, प्राण जिसके शिथिल हो गए, फिर आंखें खोल ही नहीं पाता। श्रोत इंद्रिय कार्य करना बंद कर देती है और चक्षु इंद्रिय देखना बंद कर देती है, जिसके प्राण कृष हो जाते हैं। इस प्रकार से
जैसे प्राण में ही सत्य प्रतिष्ठित है, बल जो प्राण है उसमें सत्य प्रतिष्ठित है। तस्माद आहुर बलः, तस्माद आहुर बलम सत्याद गोय्यः इति, इसलिए कहते हैं तस्मात, इस हेतु से, किस हेतु से कि सत्य प्राण में प्रतिष्ठित होने के कारण, ऐसा जिस कारण तस्मात उसी हेतु से आहु कहते हैं। बल जो बल है आहुर, आहुन कहते हैं कि इसमें जो बल आता है ये बल कैसे सत्या, सत्य से, गोय एन ओजस्वीय है। सत्य जो बल है कैसे सत्य से है, सत्य के, ये सत्य इसमें कौन सा बल है कि सत्य से बल है, सत्य से युक्त होकर के इसके पास में बल है, सत्य की बलता है, सत्य की प्रधानता है। इसके पास में जो बल प्राप्त हुआ है वो किससे, सत्य को लेकर के, सत्य का बल है इसके पास में, इसलिए डरता नहीं है। सत्य का बल न हो तो फिर वह हार जाए, इसलिए सत्य से ओजस्वी हो जाता है। इसका जो बल है सत्य से ओजस्वी है, ओगी है, सत्याद ओगी है, ओगी है न ओजस्वी है, ओजस्वी है न ओजी है, ओजी है न ओजस्तरम। एंड दो बलों के मध्य में एक ये बल श्रेष्ठ है। कौन से, किसके बल से श्रेष्ठ है, सत्य से। तो सत्य से ये श्रेष्ठ है, सत्य रूप बल के माध्यम से श्रेष्ठत्व भाव प्राप्त हो गया। इसमें इस प्रकार से, ठीक है ना, यानी ओजस्वी है। तस्माद आहु कहते हैं, बल कहते सत्य से, ओजस्वी ओजस्कर है। इन सत्य को आश्रय करके व्यक्ति जीत जाता है। जैसे कोई झगड़ा कर रहा है आपस में, जैसे इसमें है ना, अरे कोर्ट में, न्यायालय में जैसे झगड़ा चल रहा है, दो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो वहाँ पर व्यक्ति तर्क वितर्क करते हैं, तर्क वितर्क के माध्यम से कि जिसका बल सत्य से युक्त रहता है, जिसकी तर्क है सत्य से युक्त रहती है, तो व्यक्ति जीत जाता है। और जिस व्यक्ति के पास में सत्य का बल नहीं है फिर वो हार जाता है। जैसे किसी ने अपराध किया, किसी ने चोरी करी, किसी ने करी और कह दिया कि नहीं मैंने चोरी नहीं करी, उसने झूठ बोल दिया, और जिसकी चोरी हुई उसने कहा नहीं इसने चोरी करी थी। जिसकी चोरी हुई थी उसने कहा इसी ने चोरी करी थी। तो जिसने जो ऐसा बोल रहा है सत्य नहीं इसी ने मेरी चोरी करी थी, तो उसके पास में सत्य का बल है, इसलिए सत्य के बल से वह जीत जाता है। और उस जिसने चोरी करी थी उस बोल देता मैंने नहीं करी, तो वो उसके पास में सत्य का बल नहीं है, तो वो हार जाता है, इसी दंड को प्राप्त हो जाता है। जैसे जैसे पहले एक उदाहरण आता है, जैसे पहले राजा न्याय करते थे, तो न्याय क्या करते थे कि जिस किसी व्यक्ति ने चोरी की है, तो और चोरी कर की है, तो फिर वो व्यक्ति को एक बोला जिसने चोरी करी उसने कह देता मैंने चोरी नहीं करी, तो जिसकी चोरी हुई वो कहता है कि इसने चोरी करी, मेरे सामने, मैंने इसको देखा था। तो किसकी बात माने, तीसरा व्यक्ति गवाह है नहीं है, ये दोनों ही हैं आपस में, एक ने चोरी करने वाला, एक की चोरी होने वाले। अब तीसरा गवाह नहीं था, इसलिए पर किस प्रकार से वो निर्णय करे राजा, तो कहता है भाई देखो एक कह रहा है चोरी करी, एक कह रहा नहीं करी, तो फिर हम निर्णय करते हैं कि जो जो ये आग रखी हुई है, क्या रखी है, आग है, तो जो व्यक्ति सत्य बोल रहा है कि अरे इसने चोरी करी और एक कह रहा है चोरी नहीं करी, तो जो सत्य बोलने वाला है उसको ये आग इस आग को तुम उठाओ, तो जो सत्य बोलने वाला है उसको आग नहीं जलाएगी, सत्य बोलने वाले को ये आग नहीं जलाएगी, क्योंकि उसके पास में सत्य का बल है। तो वो आग को उठा लेता है तो उसको नहीं जलाती। और जो झूठ बोल रहा है कि मैंने चोरी नहीं करी, इसने गलत आरोप लगा दिया है, तो उसे सत्य का उसके पास बल नहीं था, चोरी करी थी, सत्य का बल न होने के कारण आग उसको जला देती है, तो जला देती, राजा उसको पकड़ लेता और दंड दे देता है। और जिसने कहा कि मेरी इसने चोरी करी थी उसके पास सत्य बल था, वो भी आग को उठाता है। जब आग को उठाता है तो फिर वह आग उसको जलाती नहीं है। क्यों नहीं जलाती, क्योंकि उसके पास में सत्य का बल है, सत्य का बल है, इसी हेतु से आग नहीं जलाई। जैसे अरे एक बार पौराणिक उदाहरण है, ये राजा पहले इस प्रकार से न्याय करते थे, झूठ बोलने वाले को, सत्य बोलने वाले को इसी प्रकार से, अरे झूठ बोलने वाले को दंड दिया जाता है, सत्य के आश्रय लेकर के राजा पहले
इसी प्रकार से निर्णय कर देता था। क्योंकि अब इसमें सत्य प्रमाण है ना, किसी दूसरे गवाह की जरूरत ही नहीं पड़ती, दूसरे के गवाही की इसमें जरूरत नहीं पड़ती कि ये झूठ बोला गवाही है कि नहीं है, उसमें सीधा सीधा सत्य प्रमाण होता था। तो इसलिए राजा को कोई देरी नहीं लगती थी, तुरंत दंड प्राप्त हो जाता था, दंड दे देता था अपराधी को। जैसे एक काल में अरे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन युद्ध करने के लिए गए दिग्विजय के लिए। उस काल में एक राजा ने कहा कि जो व्यक्ति देरी करेगा उसको मैं दंड दूंगा। तो उसने ऐसे घोषणा कर दी, हम लोगों को बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है कि युद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ और अर्जुन के साथ युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ऐसा करके उसने सैनिकों को मंत्रियों को आदेश दे दिए, जो देरी करेगा उसको मैं तो दंड दूंगा। तो कहते राजा ने ऐसी घोषणा सुनकर के सारे सैनिक आ गए, लेकिन राजा का जो मंत्री था उस मंत्री का एक पुत्र था वो नहीं आया। तो राजा ने उसको क्या कर दिया, खोलते हुए कढ़ाई में डाल दिया, तो उसकी मृत्यु हो गई। अब उसी प्रकार से राजा का पुत्र भी लेट आया, देरी से आया। तो राजा के मंत्री ने कहा कि तुमने मेरे पुत्र को तो सजा दे दी और तुम्हारा पुत्र भी लेट आया, तो इसलिए तुमको इसको भी दो सजा। तो ठीक है, तुरंत ही दे दिया। तो राजा ने उससे अपने पुत्र को भी कढ़ाई में डाल दिया। किंतु उस राजा के पुत्र ने क्या किया, राजा के पुत्र ने सत्य का आश्रय लिया कि हे भगवान, मेरे को मरने से भय नहीं है, किंतु मैं आपको युद्ध में आपके हाथ से मरना चाहता हूँ, युद्ध में मरना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ, तभी मेरी मृत्यु हो, तभी मेरे को ये मृत्यु, इससे पहले मेरे को मृत्यु न हो। तो ये जो आग खोलता हुआ तेल है ये मेरे को जलाना। ऐसी सत्य की आश्रय ले लिया उसने। तो सत्य के आश्रय ले लेने से है खोलता हुआ तेल भी उसने जलाया नहीं, शीतल हो गया। जैसे प्रहलाद को अग्नि ने नहीं जलाया, उसी प्रकार से प्रहलाद को अग्नि ने नहीं जलाया था, उसी प्रकार से राजा के पुत्र को भी उस खोलते हुए तेल ने नहीं जलाया। और मंत्री के पुत्र को जला दिया, क्योंकि उसने किसी सत्य की दुहाई नहीं दी, किसी सत्य की दुहाई नहीं दी थी। लेकिन राजा के पुत्र ने सत्य की दुहाई क्या दे दी, हे भगवान, मेरे को मृत्यु से डर नहीं लगता, किंतु मरने से डर नहीं है, किंतु मेरे को आपके दर्शन करने की इच्छा थी, तो आपके दर्शन करके आप युद्ध क्षेत्र में मेरी मृत्यु हो, ऐसी मेरी इच्छा है, आप मेरी रक्षा करिए। तो भगवान ने उसकी रक्षा कर दी सत्य को आश्रय बना करके। तो उसकी मृत्यु फिर वहां पर कहाँ पर हुई, युद्ध क्षेत्र में ही हुई, भगवान के हाथ से ही। इस प्रकार से तो ये सत्य घटना है, पौराणिक है। उसी प्रकार से राजा भी है, इसी प्रकार से सत्य को आश्रय लेकर के ही निर्णय करता था। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से, तो कौन आ गया कि सत्य में, इसलिए आहू कहते हैं कि इसके पास में जो बल है सत्याद ओजी, सत्याद सत्य से ओजी है, स्व यानी ओजस्तरम है, इति इस प्रकार से तो है, यानी इसके पास में जो बल की प्राप्ति हो रही है वो किससे युक्त है, इसका बल सत्य से बड़ा, सत्य से आश्रय करके इसका बल है, सत्य को आश्रय करके रह रहा है ये, इसका बल सत्य से युक्त है, इसलिए इसको हराना बड़ा कठिन है। तो सत्य का बल यदि इसके पास में ना होता तो इसको हम हरा देते, इसलिए सामने वाला व्यक्ति कहता है कि इसके पास में जो बल है सत्य का बल है, इसलिए हम इसको हरा नहीं सकते, ऐसा इस प्रकार से लौकिक व्यक्ति कहते हैं। तो एवं इसी प्रकार से एवं ऐसा, एवं इसी प्रकार से ऐसा गायत्री है, जो गायत्री है रक्षा करने वाली होने का अध्यात्म प्रतिष्ठता है, जो गायत्री है जीवों की रक्षा करती है, प्राणों की रक्षा करती है, इसी तरह से अध्यात्म प्रतिष्ठिता, अध्यात्म प्रतिष्ठित है। कौन, गायत्री मंत्र, गायत्री जो मंत्र है 24 अक्षर वाला अध्यात्म में प्रतिष्ठित है, क्योंकि तीनों लोग पहले अक्षर के द्वारा तीन लोग व्याप्त हो गए, दूसरे पाद के पहले पाद के द्वारा तीन लोग, दूसरे पाद के द्वारा वेद, और तीसरे पाद के द्वारा प्राण, और प्राणों की रक्षा करने से गायत्री कहलाती है, और चौथे पाद के द्वारा तेज स्वरूप से युक्त हो गई तुरीय। और भाई वो सारा गायत्री तेज में प्रतिष्ठित है, तुरीय प्रतिष्ठित, तुरीय सत्य में प्रतिष्ठित, चक्षु प्रतिष्ठित, चक्षु बल में प्रतिष्ठित है, बल सत्य में प्रतिष्ठित है ना। बल 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 किसमें, सत्य में प्रतिष्ठित है, नहीं किस में प्रतिष्ठित है, यदि आया ना
अरे परोरा जैसी ना, कहाँ तुरीय पद है, सत्य में प्रतिष्ठित है, सत्य चक्षु में प्रतिष्ठित है। तुरीय पद किस में प्रतिष्ठित है? सत्य में। वो सत्य किसको बोल रहे हैं? चक्षु को कहते हैं। वो चक्षु रूप जो सत्य है वह बल में प्रतिष्ठित है, और बल प्राण है। बल को प्राण कहते हैं क्योंकि प्राण का अर्थ ही बल है। तो बल इस प्रकार से, तो जिसके पास में जो बल है, प्राण रूप जो बल है, वह सत्य से युक्त होता है, जी जाता है। इसलिए प्राण रक्षा करता है जीवात्मा को। उसी प्रकार से जो गायत्री भी रक्षा करती है, प्राण के साथ गायत्री का एक कर दिया तादात्म्य में, तीसरे पाद के द्वारा। तीसरे पाद के द्वारा गायत्री का प्राण के साथ एकीभूत कर दिया, क्योंकि तीसरे पाद दृष्टि से प्राण की उपासना, प्राण दृष्टि से गायत्री की उपासना तीसरा पाद, प्राण दृष्टि से गायत्री की उपासना तीसरे पाद के द्वारा करना चाहिए थी। प्राण और गायत्री कौन हो गए? एक हो गए। तो जैसे प्राण प्राणियों की रक्षा करता है, उसी प्रकार से गायत्री भी प्राणों की रक्षा करता है। इसलिए कहते हैं कि जो गायत्री है अध्यात्म शरीर के भीतर प्रतिष्ठित है। सा ऐसा गयास गयांश, सा ऐसा गयांश तत्र, सा ऐसा गायत्री है जो गायत्री है। सा शब्द स्त्रीलिंगवाचक है, ऐसा जो गायत्री है निश्चित रूप से गयान, गयान यानी प्राणान, प्राणों की तत्र रक्षति, कई पालन अभ्यवारे। तो त्रयी पालन अभ्यवारे का अर्थ हो गया त्रयी धातु पालन करने समय तो रक्षा करती है, तत्व रक्षा करने वाली रक्षा करती है गायत्री। प्राणों की रक्षा करती है। जैसे पंच प्राण हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय की रक्षा करते हैं। जिस काल में प्राण उत्क्रमण करते हैं उसी काल में इंद्रिय भी उत्क्रमण कर जाती हैं, अंतःकरण आदि सादि। जब तक प्राण उत्क्रमण नहीं करता तब तक इंद्रिय भी उत्क्रमण नहीं करती, है ना। जब प्राण जैसे ही शरीर से निकल जाता है उसी के साथ साथ ही इंद्रिय भी निकलती हैं। इसी प्राण, पंच प्राण एक ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और अंतःकरण की रक्षा करता रहता है, उसी प्रकार से शरीर की रक्षा करता है। जब तक प्राण है तब तक शरीर भी सुरक्षित रहता है, और जिस काल में प्राण निकल गया उसी काल में शरीर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। और गायत्री उसी प्रकार से रक्षा करने वाली है, किसकी? प्राणों की रक्षा करने वाली है। तो प्राणा भाई गयास, प्राणा भाई गयास, तो प्राणों को ही क्या बोलते हैं? गया बोलते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय पंच प्राण और अंतःकरण और प्राण भी उसी में हो गए, क्योंकि इंद्रियों ने प्राणों के प्राणत्व को लिया है। छांदोग्य उपनिषद में आता है, उसके धर्म को स्वीकार कर लिया। गए गए यानी प्राण। इस प्रकार से तो जैसे छांदोग्य उपनिषद में है ना, छांदोग्य उपनिषद में प्राणों ने अपने धर्म, पंच प्राणों के धर्मों को इंद्रियों ने स्वीकार कर लिया था, इसलिए इंद्रियों क्या बोलते हैं? प्राण। ठीक है ना। प्राण तो प्राण है ही है, लेकिन इंद्रियों ने भी उसके धर्म को स्वीकार कर लिया था। ऐसे वो एक एक इंद्रिय एक एक देश से एक एक साल तक निकलती गई, बाहर घूम के आ गई, लेकिन प्राण जैसे निकलने लगा उसी समय सारे उद्विग्न हो गए, निकलने सारी अपने अपने स्थान से च्युत होने लगी थी। लेकिन प्राण जब तक प्राण नहीं निकला, इंद्रिय अपने अपने स्थान से एक एक साल तक बाहर घूम करके आए, लेकिन प्राण का कुछ भी नहीं बिगड़ा, है ना। गाड़ी वैसी चलती रही थी जैसे अंधा लूड़ा लगड़ा के होने पर भी गाड़ी चलती रहती है। एक आँख से रहित हो जाने पर अंधा व्यक्ति जीवित बना रहता है, लंगड़ा भी व्यक्ति जीवित बना रहता है, बहरा भी जीवित बना रहता है। एक एक इंद्रिय के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति जीवित बना रहता है। एक अथवा 2 इंद्रिय, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति जीवित बना रहता है। 4 इंद्रिय के नष्ट हो जाने पर बना रहता है, जीवित बना रहता है ना। 4-5 इंद्रिय के नष्ट हो जाने पर, इंद्रिय मतलब उस गोलक स्थान हो गए ना। गोलक स्थान, इंद्रिय तो सूक्ष्म होती हैं लेकिन उनको गोलक स्थान नहीं है, तो फिर इंद्रिय कार्य करना बंद कर देती है। ये अकेल है। हाथ काट दिए गए तो हाथ का कार्य समाप्त हो गया, तो हाथ इंद्रिय कार्य करना बंद कर दिए। पैर काट दिए तो पैर इंद्रिय समाप्त हो, इंद्रिय कार्य करना बंद कर दिया। अब रसना इंद्रिय जिब्बा ही काट दिया तो उसकी रस बनना बंद हो गया। नाक काट दिए तो घ्राण गंध लेना बंद कर दिया। कान काट दिए तो सुनना बंद हो गया। तो इतने आँख फोड़ दिए तो चक्षु इंद्रिय कार्य करना बंद कर दिया।
इन सारी इंद्रियों के गोलक स्थान छूट जाने से वो इंद्रिय अपने अपने कार्य करना बंद कर देती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति जीवित बना रहता है। रहता कि नहीं रहता? रहता है। जैसे गर्भ का बालक है, उसकी इंद्रिय जीवित बना रहता है जब तक प्राण उसके शरीर में रहते हैं। जैसे प्राण निकल गए तो मर जाता है। तो उसमें तो अभी उस काल की उसकी इंद्रिय कार्य करना नहीं करती हैं, फिर भी जीवित रहता है। अब उसी आगे कहते हैं इस प्रकार से, प्राण भी गया, प्राण ही गया है। तत् तेवे प्राण, तेवे प्राण, जो प्राण है, प्राण गया कहलाते हैं। तत्व प्राण है, उन प्राणों को तत्रे रक्षति, रक्षा करते थे, रक्षते तत्र है ना, तद यद गयान, तो उन प्राणों की रक्षा करते। कौन रक्षा करते? गायत्री। प्राणों की ये गायत्री मंत्र क्या करता है? रक्षा करता है। तद यद, जो प्राण गायत्री प्राण में प्रतिष्ठित होकर के प्राणों की रक्षा करती है, यस्मा जिस कारण से, तद यद गयान, एक गयान है ये गायत्री के द्वारा रक्षित होने के कारण तत्र गायत्री रक्षा करती है, यस्मा जिस कारण से, तस्मात् गायत्री नाम, जिस कारण से गायत्री प्राणों की रक्षा करती है, इसी हेतु से गायत्री को गायत्री कहते हैं। गायत्री में गाय गया पुत्री, रक्षा करने वाली। गया गाय है ना, गाय तो गाय यानी गया, गाय का अर्थ गया, तो गाय गाय यानी गया, गया यानी प्राणा, प्राण है। और त्री, त्री रक्षति, त्री धातु है, त्रयी रक्षण है, त्रयी धातु तो रक्षा करने अर्थ में, पालन करने अर्थ में। तो गया की रक्षा करने के कारण उसको गायत्री कहते हैं। गयों की रक्षा करने के कारण उसको गायत्री कहते हैं। प्राणों की रक्षा करने के कारण उसको गायत्री कहते हैं। इसी निर्वचन है, तस्मा कहते हैं तद वह गायत्री, यद गयांश तत्र, गायन करते हैं प्राणों की रक्षा करने के कारण, आत्मा जिस कारण तस्मात है गायत्री नामा, इसलिए उसका नाम पड़ गया गायत्री, प्राणों की रक्षा करने के कारण। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से हो गया, श्रुति का अर्थ हो गया। अब जो गायत्री को दीक्षा को लेकर कहते हैं, सा आचार्य, यहाँ पर सा शब्द किसका वाचक है? आचार्य के वाचक है। याम अमुम सावित्रीम, याम भी उसको, स्त्रीलिंग का द्विवचन है। याम जिसको, अमुम इसको, याम इसको, अमुम उसको, किसको? गायत्री को, है ना। अमुम गायत्री को, गायत्री सावित्री को। सावित्री गायत्री एक ही है, सावित्री शब्द और गायत्री शब्द एक ही बात। गायत्री का अर्थ सावित्री, सविता, ठीक है ना। कौन है? सविता। इस सविता को, सवित्री को अनवाहा उपदेश करे। कौन करे? आचार्य। किस करे? ऐसा ऐसा वैसा, ऐसा है जो गायत्री है, इस गायत्री है जो गायत्री गया की रक्षा करने के कारण गायत्री कहलाती है, सावित्री कहलाती है। इस गायत्री की वो उपदेश करे। कौन? आचार्य। किसके लिए उपदेश करे? यह मानवक के लिए। सा आचार्य यस्मै अनवाहा तस्य प्राण से त्रायते, कवे आचार्य जिससे मानवक के लिए, बटुक के लिए, यस्मै मानव कहा है, तो मानवक के लिए यानी शिष्य आए, शिष्य के लिए अनवाहा यानी उपदेश करता है। तो तस् उससे मानवक थे प्राणान त्रायते गायत्री, उस मानवक के प्राणों की भी रक्षा करती है गायत्री। जो आचार्य है जिससे मानवक के लिए, शिष्य के लिए गायत्री को उपदेश करता है, वह गायत्री उससे बालक की प्राणों की रक्षा करती है। इस प्रकार से रक्षा करती है उपासना के बल के प्रभाव से। यदि साधक है यदि साधक है वो मानवक है, ब्रह्मचारी है, गायत्री के जाप करता है, तो गायत्री क्या करती है? उसको उसकी रक्षा करती है, प्राणों की, धन संपत्ति ऐश्वर्य आदि के द्वारा उसकी रक्षा करती है ना। गायत्री को उपासना करेगा तो लोकांतर फल की प्राप्ति हो गई पहले पाद के द्वारा। द्वितीय पाद के द्वारा वेद विद्या में अधिकार हो गया, वेद को जीत लेता है, वेद को पढ़ने लगता है। तीसरे पाद के द्वारा उसको प्राण पुष्ट हो जाते हैं, और चौथे पाद के द्वारा तो तेजस्वी हो जाता है। इस प्रकार से ये वर्णन कर दिया। और कहते हैं प्राणान रक्षते, कहते हैं जब गायत्री जाप करेगा तो यहाँ से नरक लोक में नहीं जाता। गायत्री का उपासना करने वाला जो
ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी आदि गृहस्थ भी होता है, गायत्री की उपासना करने वाला ब्रह्मचारी भी है, गृहस्थी भी है, दोनों ही है। जिसको अपने संस्कार की हो गया उसको पहले तो ब्रह्मचारी अवस्था में रहता है, गुरुकुल में पढ़ने जाते, फिर बाद में संवर्तन संस्कार के द्वारा घर में आ जाता है, तभी वो गायत्री जाप करता है। गायत्री का त्याग तो तभी होता है जब तक संन्यास नहीं लेते, संन्यास लेने के बाद ही गायत्री का त्याग होता है। गायत्री का त्याग शिखा सूत्र है, शिखा चोटी, शिखा जनेऊ आदि है, संन्यास लेने के बाद ही त्याग होते हैं, इससे पहले त्याग नहीं होते। इसलिए वो गायत्री का जाप करते रहते हैं, चाहे ब्रह्मचारी में रहे चाहे घर जीवन में रहे, तो उस दोनों कालों में गायत्री उससे प्राणों की रक्षा करती रहती है, नरक आदि से गिरने से बचाती है, इसकी गायत्री गायत्री कहलाती है। अभी जो उपनयन संस्कार वालों को लेकर के, अब जिसका उपनयन संस्कार नहीं है तो फिर उसका नहीं है क्या ना, उसके लिए साधना का वर्णन नहीं, उसके लिए गायत्री नहीं है, क्योंकि ये तो जनेऊ से संबंधित है। किससे संबंधित है? जनेऊ से। और शिकार से भी संबंधित नहीं है, शिकार तो धर्म के कार्य है, लेकिन शिका आदि तभी, शिका तो सर को ही रखता है, लेकिन गायत्री का जाप तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ तीनों के लिए है, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए वर्णन कर देते हैं इस प्रकार से। स्त्री के लिए भी यहाँ पर निषेध है। अब आगे वर्णन करते हैं, भगवान भाष्यकार इसको व्याख्यान करते हैं। किसको व्याख्यान करते हैं? मंत्र के भाष्य, मंत्र का भाष्य करते हैं भगवान भाष्यकार। ऐसा त्रिपदा, भगवान भाष्यकार कहते हैं अभिधान अविधेयात्मिका गायत्री, अभिधान अविधेयात्मिका गायत्री व्याख्या अभिधान से अविधेय तंत्रत्वात्, कहते हैं अभिधान और अभिधान नाम अभिधेयन वाच्य, नाम और वाच्य वाली जो गायत्री का व्याख्यान करके, व्याख्यान करके अभिधान से, और अभिधान कैसे है? अविधेय तंत्रत्वम, अविधेय, अभिधान कैसे? अविधेय के अधीन होता है, अविधेय नहीं है, विषय नहीं है, तो नाम किसका लेगा व्यक्ति, है ना। नाम भी तभी लेता है व्यक्ति जब उसका अरे कोई अविधेय हो, विषय हो, विषय नहीं है तो फिर नाम नहीं लेंगे। जैसे आकाश का पुष्प, अब आकाश का पुष्प होता ही नहीं, तो आकाश के पुष्प सुगंधित है ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आकाश का पुष्प है ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बंध्या का पुत्र आ रहा है ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका होता ही नहीं है। तो पुत्र पैदा हो जाए तो बंध्या संग ही नष्ट हो जाएगी उसकी। इस प्रकार से आकाश का पुष्प सुगंधित है, होता ही नहीं है, तो सुगंधी कहाँ से आएगी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभिधान किसके अधीन होता है? अविधेय के, अविधेय पूर्वक ही, अविधेय है तो अभिधान का नाम अभिधान रहता है, अविधेय नहीं है तो अभिधान का नाम भी नहीं लेते। हाँ, वस्तु का ज्ञान होता रहता है, शब्द ज्ञान अनुपात वस्तु शून्य विकल्पा, वस्तु को बोलने से, नाम लेने से उस वस्तु ज्ञान हो जाता है, किंतु वस्तु के नाम पर कोई वस्तु रहती नहीं है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प सूत्र है, शब्द के अनुसार ज्ञान होगा, लेकिन वस्तु रूप से कुछ भी नहीं है वहाँ पर। मृग कृष्णाम वशिष्ठ नाथा खा पुष्प शेखरा, ऐसा बंध्या सुतो याति सत्सिंह धर्मधरा। मृग कृष्णा के जल में स्नान करके बंध्या का पुत्र मृग कृष्णाम वशिष्ठ खा पुष्प शेखरा, कहते मृग कृष्णा के जल में स्नान किया और आकाश के पुष्पों का मुकुट बना करके सर पर धारण कर लिया, खरगोश के सींग से धनुष्वाण बना लिया और युद्ध करने के लिए आ रहा है। बंध्या का पुत्र, बंध्या का जो पुत्र है युद्ध करने के लिए आ रहा है तो जा रहा है। तो शब्द के कहने से तो ज्ञान तो हो रहा है, किंतु वस्तु है ही नहीं है। मृग कृष्णा के जल में स्नान होते नहीं है। खा पुष्प शेखरा के आकाश के पुष्प की माला बनती नहीं है, क्योंकि आकाश का पुष्प नहीं होता है। और खरगोश के सिंह का धनुष्वाण बन नहीं सकता, क्योंकि खरगोश सिंह नहीं होता है। बंध्या का पुत्र युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो बंध्या का पुत्र होता ही नहीं है। बंध्या का पुत्र हो जाए तो वो बंध्या संज्ञा ही नष्ट हो जाए। वस्तु के अनुसार ज्ञान हो रहा है, वस्तु है नहीं है, वस्तु नाम कोई वस्तु नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि जो अभिधान का, अभिधान कहते हैं अविधेय अधीन होता है, अविधेय के अधीन ही अभिधान का वर्णन होता है। आते एक दूसरे में मिले रहते हैं, नाम नाम एक दूसरे में मिले रहते हैं।
नाम के द्वारा नामी की प्राप्ति, नाम ही है तो उसका कोई ना कोई नाम होगा। इस प्रकार से कोई ना कोई नाम के द्वारा उस अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। अब इस प्रकार से वर्णन करते हैं तो कहते हैं सा एषा त्रिपदा उक्ता यह त्रैलोक्य त्रैविद्य प्राणादिलक्षणः गायत्री एतस्मिन् चतुर्थे तुरीये दर्शते पदे परोदर्शी प्रतिष्ठिता। एषा गायत्री, तीन पाद वाली गायत्री जो कह दी गई है, तीन पाद वाली गायत्री कह दी गई है। वो कैसी है तीन पाद वाली गायत्री? कहते हैं त्रैलोक्यात्मिका। पहले पाद में तीनों लोकों का वर्णन कर दिया, भूमि अंतरिक्षम द्यो। भूमि हो गई पहला, अंतरिक्ष हो गया दूसरा और द्यो होगा तीसरा। तो तीनों लोकों में अंतर्भूत कर दिया, पूरा ब्रह्मांड तीनों लोकों के अंतर्भूत आ जाता है। भूर्भुवः स्वः जैसे तीन जाति हैं उसी प्रकार से भूमि शब्द से नीचे के सारे लोग, भुवा कहने से अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक कह देने से सारा स्वर्ग लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक है। गायत्री का पहला पाद त्रैविद्यम, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ये तीन विद्या इनके द्वारा जो व्याप्त हो जाता है वो अथर्ववेद उसी में अंतर्भूत हो जाता है। तो ऐसे चारों वेद, तीन वेदों तक से चारों वेद। अब इसमें दूसरे पाद के बाद चारों वेद प्राप्त हो गए। अब कहते हैं प्राण आदि लक्षण, कहते हैं प्राण आदि तो प्राण अपान व्यान उदान समान, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पांच प्राण है ना। तीन का वर्णन याद है, दो को उसी में अंतर्भूत कर लेने चाहिए तो पंच प्राण आ गए। तो ये प्राण तो तीसरे पाद में प्राण हो गए। तो ऐसी लक्षण तीन पाद वाली लक्षण जो गायत्री है तीन पाद वाली जो गायत्री है ये तस्मिन चतुर्थे, ये चौथे पाद में कहते हैं 5 नंबर टिप्पणी है ना, कितने हैं 2 5 वेदा छठा की कहते ये तस्मिन। अच्छा, ये तस्मिन उक्त लक्षण में तुरीय पद वाच्य मूर्त भानव कहते जो छठी टिप्पणी है ना, छठी टिप्पणी तो उक्त लक्षण में गायत्री का ऐसे तीन पाद वाली गायत्री का कहते हैं उक्त लक्षण में तुरीय आदि पद वाच्य में, तुरीय आदि जो पद वाच्य उसमें मूर्त अमूर्त रस वाली, मूर्त और अमूर्त रस वाले भानु में। चौथा पाद कौन सा है? वो भानु है, प्रकाश है, सूर्य भगवान है। गायत्री का तीन पाद तो ये हो गए, लोक विशेष, वेद विशेष, प्राण विशेष। और चौथा पाद कौन हो गया? अरे मूर्त सूर्य भगवान में चौथा पाद का आरोप कर दिया। गायत्री के तुरीय पाद चौथे पाद में सूर्य भगवान का आरोप कर दिया। इस चतुर्थ तुरीय पाद में चौथे पाद में दर्शते जो दिखलाया गया है ऐसे पद में परोदर्शी आदित्य मंडल में आदित्य भगवान में प्रतिष्ठिता गायत्री, ये तीन पाद वाली गायत्री चौथे पाद में प्रतिष्ठित है। वो कौन है? मूर्त अमूर्त रस वाले भानु में दिखने वाला, पर सूर्य नाम रूप आदि के द्वारा दिख रहा है, वायु आकाश के माध्यम से नहीं दिखता। ऐसे मूर्त हो गया ना, पंचभूत मूर्त कहलाते हैं। प्रत्यक्ष पृथ्वी जल तेज ये तीन दिख जाते हैं, वायु आकाश नहीं देखते चक्षुंद्रिय के विषय। इस प्रकार से वो कहते हैं आदित्य भगवान के रहने पर ही, आदित्य भगवान के रहने पर अमूर्त हो गया सूर्य भगवान मंडल, मूर्त हो गया सूर्य मंडल और अमूर्त हो गया सूर्य मंडल के भीतर पुरुष अमूर्त हो गया, क्योंकि दिख नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा? दिख नहीं रहा। जैसे हिरण्यगर्भ कैसे हो गया? अमूर्त हो गया। और मंडल मूर्त हो गया, मंडल मूर्त रस वाला हो गया और मंडल के भीतर जो पुरुष हिरण्यगर्भ है अमूर्त रस वाला हो गया, इन प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा। इसलिए ऐसे सूर्य भगवान कैसे मूर्त अमूर्त रस वाले हैं। ऐसे तुरीय तीन पाद वाली गायत्री चौथे पाद परोरज में जो सभी को प्रकाशन करते हैं उसमें प्रतिष्ठित है। यानी उसी कहते हैं मूर्त रसत्वाद आदित्य, आदित्य भगवान मूर्त रस वाले हैं, मूर्त अमूर्त रस वाले हैं, है ना।
अब यहाँ पर कहते हैं पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि भवतु हो 1421 नंबर पृष्ठ पे भगवतु हो कहते हैं मूर्त ब्राह्मण के अनुसार मूर्त ब्राह्मण। तो मूर्त ब्राह्मण कहाँ पर आया भैया कि मूर्त ब्राह्मण आया है द्वितीय अध्याय, जहाँ पर अजात शत्रु गार्ग ब्राह्मण का आख्यान है। इसका आख्यान है अजात शत्रु और गार्ग ब्राह्मण का जहाँ पर आख्यान है उसमें आया है। ऐसा जो मूर्त ब्राह्मण है उसके अनुसार उसमें आया सत्य से सत्यम। तो सत्य से सत्यम जो वाक्य है तो सत्य का भी सत्य परमात्मा। तो सत्य कौन है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश प्राण आदि उसी मंत्र हो गया। तो ये सत्य हैं और इन सत्यों का भी परमात्मा सत्य है। इसमें भी पृथ्वी जल तेज प्रत्यक्ष हैं सत्य मूर्त हो गए और वायु आकाश अमूर्त हो गए, ये भी सत्य है। लेकिन इन सब का भी सत्य कौन है? परमात्मा है। तो ऐसे मूर्त ब्राह्मण के अनुसार आदित्य भगवान का तत्सारत्वम ऐसा स्वरूप है। अर्थात आदित्य को निमित्त बना करके ही व्यक्ति क्या करता है? कर्मकांड उपासना आदि करता है। आदित्य भगवान न हो तो व्यक्ति कर्मकांड नहीं कर सकते। आदित्य को निमित्त बनाकर संध्या बंदन आदि करते हैं, है ना, अन्य कार्य करते हैं। आदित्य नहीं है तो व्यक्ति सोते ही रहते हैं। तो इसलिए आदित्य भगवान कैसे सभी का सारूप है। तो सभी, और दूसरी बात है कहते आदित्य सभी का सार इसलिए भी है कि व्यक्ति के कर्म के अनुसार, व्यक्तियों के कर्म के अनुसार आदित्य भगवान इस प्रकार से ऊपर तपते रहते हैं। हर व्यक्ति का एक एक कर्म को लेकर के आदित्य भगवान कैसे ऊपर तपते हैं, सभी को प्रकाश आदि देते हैं। सभी की तपस्या का अंश अंश बना रहता है, उसमें अंश भाग रहता है आदित्य मंडल में। ऐसी सभी का सार है। तो ऐसे आदित्य भगवान का सारत्वम, तथापि फिर भी कैसे आदित्य भगवान का सार ठीक है मूर्त ब्राह्मण के अनुसार, क्योंकि आदित्य के बिना कोई कार्य नहीं होता। तथापि गया गायत्र्या से तत्प्रतिष्ठितम, कैसे गायत्री का उस आदित्य में प्रतिष्ठित है। पृथक तो पृथक ही है गायत्री और मूर्त स्वरूप आत्म का सब गायत्री मूर्त आदि आत्मिका मूर्त स्वरूप आत्मिका गायत्री पृथक सा स्थास्यति, अलग ही स्थित होती है। इति आशंका को लेकर कहते हैं अतः मूर्त से भिन्न गायत्री स्थित है। तो कैसे उसमें गायत्री आदित्य में प्रतिष्ठित है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं रस अपाय ही वस्तु। आदित्य भगवान मूर्त रसूप वाला है, ऐसा सिद्ध कर दिया। कहते हैं अब कैसे पूर्व पक्षी कहता है कि मूर्त ब्राह्मण के अनुसार अरे आदित्य भगवान का रस रूप है, ठीक है, किंतु गायत्री उस आदित्य में प्रतिष्ठित है, कैसे प्रतिष्ठित हो जाएगी जबकि गायत्री अलग है, वो मूर्त रूप जो आदित्य भगवान अलग है। कहते हैं रस अपायी वस्तु नीरसम अप्रतिष्ठितम भवति, है ना। कहते हैं रस अपाय, क्योंकि रस के निकल जाने पर वस्तु नीरस के समान हो जाती है और अप्रतिष्ठित हो जाती है। कैसे हो जाती है? प्रतिष्ठित नहीं रहती। जिस वस्तु से रस निकल गया, सार निकल गया, व्यवस्था नीरस हो गई तो वह प्रतिष्ठित नहीं होती। दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि तद्वद है उसी प्रकार से। यहाँ पर दृष्टांत को यहाँ पर टीका में कहते हैं 1422 नंबर पृष्ठ पर पहली पंक्ति, तद्वद आदि संबंध के अभाव हो जाने पर मूर्तादि आत्मिका गायत्री जो है अप्रतिष्ठित से अप्रतिष्ठित हो जाती है। मतलब आदि आदि संबंध न होने पर मूर्त आदि स्वरूपात्मिका जो गायत्री है ना, तो उसके स्थान गायत्री कैसे होकर प्रतिष्ठित नहीं होती। अर्थात आदित्य भगवान नहीं होगा तो फिर आदित्य भगवान के साथ संबंध नहीं करेंगे तो फिर उपासना आदि भी बंद हो जाती है। इस प्रकार से कहते हैं उसी को दृष्टांत
अब यहाँ पर वर्णन और दूसरी व्यक्ति आदित्य आदि को लेकर के आदित्य आदि को लेकर के ही। अच्छा, दूसरे कैसे है, सर्व आदित्य आदि संबंध अभाव हो जाने पर मूर्त आदि स्वरूपात्मिका जो गायत्री है वह प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। दूसरा इसका शब्द का अर्थ हो गया कि आदित्य भगवान उदित नहीं होंगे तो रस तो शरीर जीवात्मा के शरीर में रस बनना बंद हो जाता है। जब रस बनना बंद हो जाता है फिर उसका शरीर में क्रिया चेष्टा आदि नहीं हो पाती। क्रिया चेष्टा ना होने पर शरीर में रस नहीं बनेगा, शरीर में रस नहीं बनेगा तो फिर अरे जी नहीं पाएगा, क्या नहीं जी पाएगा, अरे वो जीवित नहीं रह सकता। आदित्य भगवान के उदित न होने पर व्यक्ति में क्रिया चेष्टा न होने से, गर्माहट न होने से अन्न नहीं पचेगा, अन्न नहीं पचेगा रस नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा तो व्यक्ति मर जाएगा जल्दी। इस प्रकार से ठीक है ना। तो कहते हैं उसी को दृष्टांत के बाद समझाते हैं। यथा काष्ठादि दग्ध सारम तद्वत, जैसे काष्ठादि हो गए, काष्ठादि कैसे हो गए, जैसे काष्ठादि में से अरे रस निकल जाता है, रस का निकल जाता है, गीलापन निकल जाता है, जब गीला निकल गया तो दग्ध सार वाले हो जाते हैं। अर्थात भस्मीभूतम इति आवत है, जिस लकड़ी से रस निकल गया, गीलापन निकल गया, वह लकड़ी अब जलने मात्र की काम के लिए रहती है, मतलब जल ले आती है। आग लगाएंगे तो जलेगी, आग नहीं लगाएंगे तो नहीं जलेगी। जैसे मकान आदि में सूखी लकड़ी लगा देते हैं तो वहाँ तो लगी रहती है, लेकिन अरे जब लकड़ी जैसे गीली रहती है तो उसमें उगने की संभावना बनी रहती है। क्या बनी रहती है, तो उसमें वृक्ष बनने की संभावना, फूटने की संभावना बनी रहती है। जिस वृक्ष से रस निकल गया, जिस वृक्ष से रस निकल गया है तो वह वृक्ष सूख जाता है। फिर वह वृक्ष किस काम का है कि जलने के काम का रहता है। अब जब वह जिस वृक्ष से रस नहीं निकला तो उसमें पत्ते फल फूल लगे रहते हैं। जैसे अरे पाकर आदि का है ना, पाकर आदि शीशम, कुछ वृक्ष ऐसे लकड़ी ऐसी होती है रस नहीं निकलती, जल के साथ संबंध हो जाने से पुनः उसमें फंसा आदि टूट जाते हैं, फंसा आदि टूट जाते हैं, है कि नहीं। तो उनसे रस नहीं निकला। जैसे बट वृक्ष है, बट वृक्ष को में से पूरा रस नहीं निकलता और रस निकल जाता फिर नहीं उगता, लकड़ी से फिर फंसा नहीं फूटते, किंतु रस निकल गया तो फिर वो रस बना हुआ है तो फिर उसमें फंसा फूट जाते हैं पानी के साथ संबंध हो जाने से। तो जिस वृक्ष से रस निकल गया है वह जलने आदि के काम का मात्र रहता है। अब जिस वृक्ष से रस नहीं निकला तो फल फूल देता रहता है, उसी कहते हैं काष्ठ आदि दग्ध सारम तद्वत। इस प्रकार से जिस काष्ठ से अरे रस निकल गया है, जिस वृक्ष से रस निकल गया है वह जलाने आदि की काम की रह जाती है। उसी प्रकार से जिस शरीर से प्राण निकल गए, गायत्री रूप जो सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान उदित नहीं होंगे तो आदि आदि उसके प्राण पुष्ट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, प्राण पुष्ट नहीं होंगे। तो प्राण पुष्ट नहीं होंगे तो फिर वो जल्दी सूख जाएगा व्यक्ति। इसलिए आदित्य भगवान के आदित्य में ही गायत्री प्रतिष्ठित है, आदित्य में कैसे गायत्री प्रतिष्ठित है, इस प्रकार से वर्णन किया। यानी सारा धृत्य है स्वतंत्र मूर्तादिना स्थिति फलितिम आ, सार के बिना स्वतंत्र रूप से मूर्तादि की स्थिति नहीं हो सकती। सार के बिना, रस के बिना स्वतंत्र रूप से मूर्तादि की स्थिति नहीं रह सकती। ऐसे सिद्ध हो जाने पर कहते हैं तथा मूर्तात्मकम जगत त्रिपद गायत्री आदित्य प्रतिष्ठता तद रसत्वाद सह ऋषि भी पादे तद वही सूर्यम पदम सत्य प्रतिष्ठितम। तो कहते हैं तथा उसी प्रकार से मूर्तादि स्वरूपात्मक जो जगत है, मूर्तादि स्वरूपात्मक जगत त्रिपदा तीन पाद वाली गायत्री है, वह गायत्री आदित्य में प्रतिष्ठित है ना। मूर्तादि स्वरूपात्मक जो जगत है, मूर्तामूल स्वरूपात्मक जगत है, वह जगत कैसे अभिधान और अभिधानभूत है, कैसे है अभिधानभूत है। ऐसे जगत वह तीन पाद वाली गायत्री तीन पाद वाला है। अवधेय भूतात्म का, अवधेय भूतात्म जो तीन पाद वाली गायत्री के नाम से जाना जाता है। अभिधान भूत मूता नाम जो जगत है वह अवधेय भूत उस गायत्री के नाम से जाना जाता है। ऐसे तीन पाद वाली गायत्री है आदित्य प्रतिष्ठता, आदित्य में प्रतिष्ठित है।
और आदित्य भगवान कैसे रसरूपत्वात् रस तद आदित्य तद व कैसे आदित्य का मूत रस वाला होने से आदित्य भगवान कैसे मूत रस वाला है। और आदित्य भगवान में भी पांचों भूत हैं, पांचों भूत अवस्थित हैं। तो आदित्य भगवान को निमित्त बना करके व्यक्ति कर्म कांड करता है, आदित्य को लेकर के सारी चेष्टा होती है। तो सभी का सार है, सभी प्राणियों का वह प्रारब्ध है आदित्य, इस प्रकार से रस रूप है। कहते हैं मैं आदित्य में प्रतिष्ठित है तद रसत्वात् वे आदित्य भगवान का मूत अमूत रस वाला होने से, मूत अमूत रस वाला होने से सभी त्रिभी पादे या तीन पादों से युक्त होकर के, त्रिभी पादे तीन पादों से युक्त होकर के वह गायत्री आदित्य रूप चौथे तुरीय पाद में प्रतिष्ठित है। तद वे तुरीय पदम सत्य प्रतिष्ठितम, वे तुरीय जो पद है आदित्य रूप जो तुरीय पद है तीन पाद वाली गायत्री आदित्य में प्रतिष्ठित कर रही है। तुरीय जो आदित्य भगवान है वह किस में प्रतिष्ठित है, सत्य में प्रतिष्ठित है। किम पुनः सत्यम उच्यते, वह सत्य क्या है, कहते हैं अरे किम पुनः सत्यम, कहते चक्षुर्वे सत्यम, चक्षु सत्य है। तद्वा तद्वा कहाँ पर आया, अच्छा तद्वे, अच्छा इस प्रकार से कि तू जो चक्षु सत्य में प्रतिष्ठित है, सूर्य पद तो सत्य में प्रतिष्ठित है, स्वतंत्र नहीं है। आदित्य भगवान का भी स्वतंत्र को वारण करते तद वही जो तुरीय है सत्य में प्रतिष्ठित है। तो सत्य किस में प्रतिष्ठित, सत्य किस कहते हैं, तुरीय चक्षुर्वै सत्यम, चक्षु को सत्य कहते हैं। कथम चक्षु सत्यम थी, वह चक्षु सत्य किस प्रकार से है, कहते सत्य शब्द के अनित विपरीत बाघ विषयत्व शंका द्वारा वारते। शब्द सत्य शब्द का अनृत के विपरीत, सत्य शब्द तो अनृत के विपरीत बाघ विषयत्व है, बाघ को विषय करने वाला है, ऐसी शंका के द्वारा खंडन करते हैं। कहते हैं चक्षुर्वै सत्यम प्रसिद्धम प्रसिद्धम इधर चक्षुर ही वही सत्यम, चक्षुर ही वही सत्यम, प्रसिद्ध लोक में कि चक्षु ही सत्य है। कथम प्रसिद्धम इति, किस प्रकार से चक्षु सत्य है, इति इतः, तो कहते हैं तस्माद यद तस्माद यदि तस्माद यदि यद तस्माद यद 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 तस्माद यद यद इदानीम इदानीम एव दो विवदमानौ विरुद्धम वसनौ विरुद्धम वदमानौ येताम अगच्छेयात अगच्छेयाताम अहम आदर्शम दृष्टवान अस्मि इति अन्यम इति अन्ये अहम आश्वासम यत्त्वया दृष्टम न तथा तद्वद तद वस्तु इति। तो कहते हैं तयोर या एवं ब्रूयाद हम आदर्शम इति तस्मै एव श्रद्ध दध्याम न पुनर् यो ब्रूयाद आश्वासम इति अहम आश्वासम इति। कहते हैं इसलिए चक्षु सत्य कहते हैं तस्माद इसी हेतु से यस्माद इस हेतु तस्माद उस हेतु से इदानी वर्तमान काल में दो व्यक्ति आपस में झगड़ा करे, विरुद्धम वचनम विरुद्ध भाव को बोलते हैं, तो विरुद्ध भाव को प्राप्त होते हुए कहते हैं कि हम आदर्शम मैंने देखा था, दूसरा कहते हैं मैंने सुना था, जो तुमने देखा था वो झूठ सत्य नहीं है, जो तुमने देखा था वह सत्य नहीं है, इस प्रकार से बोलता है। तो दोनों के मध्य में या एवं ब्रूया जिस प्रकार से बोलता है कि हम अदृक्षम, तो ऐसे देखने वाले व्यक्ति के प्रति ही ये कान सुनने वाले व्यक्ति कैसे कहते हैं सिद्धा को विषय करते हैं, न पुनर्ब्रूयात जो इस प्रकार बोलते कि तुमने जो देखा सत्य नहीं है उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखते। इसलिए श्रोतुर्मृषा श्रवणम अपि समभवति न तो चक्षुषा मृषा दर्शनम, छोड़ने वाले का तो मृषा सुन भी सकता है, श्रोता का तो मृषा श्रवणम संभवती, मृषा भी संभव हो सकता है, सुनने वाले व्यक्ति का तो मृषा भी हो सकता है, किंतु चक्षु वाले का मृषा नहीं देखा जाता। जिसने प्रत्यक्ष देखा उसका मृषा नहीं, उसको झूठा नहीं बोल सकते, और जिसने श्रवण किया उसका तो मृषा हो सकता है ना। तस्मात् न सुसमिति युक्तवते श्रद्धायामा, इसलिए कहते जिसने सुना था उसके प्रति श्रद्धा नहीं कर रखते, जिसने कहा कि मैंने सुना था देखा नहीं था उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखते लोग आगे। कौन
कौन नहीं रखते? जो विचारशील वाले व्यक्ति हैं। इस प्रकार से तस्म सत्य प्रतिपत्ति हेतुत्वात् सत्यम चक्षु तस्मिन् सत्य चक्षुषी सह त्रिभिर्हि पादे तुरीयम पदम प्रतिष्ठितम इति अर्थ। इसलिए सत्य प्रतिपत्ति का हेतु होने कारण तो सत्य चक्षु है। तस्मिन् चक्षुषी उस चक्षु में त्रिभिः पादे 3 पादों सहित है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चौथे पाद सहित है। तुरीय पद उस चक्षु में सत्य चक्षु में प्रतिष्ठित है। उक्तम च कहा गया स आदित्य कस्म प्रतिष्ठित इति चक्षुषी। वह आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है? चक्षु में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार से कहा भी गया है। तो इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे पाठ